नमस्कार, मैं जीशान जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। प्रेस वार्ता में मेरे साथ शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक पटेल झब्बू जी, सम्मानित हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के और कार्यालय प्रभारी सत्यनारायण तिवारी जी उपस्थित हैं। साथियों, यह प्रेस वार्ता जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जिले में हो रही है और यह प्रेस वार्ता एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे को लेकर की गई है। साथियों, आप जानते हैं कि लोकतंत्र और संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ एक गंभीर चुनौती इस देश में खड़ी हुई है। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा का नामांकन पत्र को निरस्त किया गया, उसने इस देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक संस्थाओं के काम काज करने के तरीके पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह बात बहुत गंभीर है साथियों। कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट मान्यता है कि अगर इस किस्म की सतही व्याख्या और सतही तरीके से आप राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन पत्र को निरस्त करोगे तो ये बड़ा देश में जो हमारा लोकतंत्र है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाएगा, उस संवैधानिक प्रक्रियाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सम्मानित जीतू पटवारी जी, हमारे अभिषेक मनु संघवी जी जो सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, विवेक तनखा जी, सम्मानित हमारे संगठन के महासचिव हरीश तिवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, सभी लोग इसमें निरंतर प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित किया जा सके। और इसी सिलसिले में आज हम इस विषय पे अपना बातचीत को लेके आए हैं कि कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है। पहली चीज तो जिस प्राइवेट कंप्लेन का उल्लेख किया गया है उसमें मीनाक्षी नटराजन जी प्रतिवादी नहीं है, अभियुक्त नहीं है, बल्कि प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट है। वो जो मामला है उसमें मीनाक्षी नटराजन जी को भी कोर्ट ने नोटिस दी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवल कोर्ट के पास कोई शिकायत गई, कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी से पूछा कि आपके खिलाफ ऐसी शिकायत आई है, क्या वो आधारहीन है या उसमें कोई आधार है। और इसी शिकायत को केस मानते हुए उनका पर्चा और प्रपत्र जो है, आवेदन पत्र जो है वो खारिज कर दिया गया। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 33 से और फॉर्म 26 की व्याख्या का उद्देश्य उन आपराधिक मामलों की जानकारी प्राप्त करना है जिनमें उम्मीदवार के विरुद्ध विधिवत आपराधिक कार्यवाही चल रही हो तथा कानून के अनुरूप आवश्यक प्रकटीकरण अपेक्षित हो। कांग्रेस का मत है कि जिस आधार को नामांकन निरस्त करने का कारण बनाया गया है वह इन प्रावधानों की भावना और व्याख्या से मेल नहीं खाता। साथियों, अगर किसी का नामांकन ऐसे आधारों पर निरस्त किया जा सकता है जिसकी स्पष्ट अपेक्षा नामांकन प्रपत्र में नहीं है, तो ये भविष्य में किसी भी उम्मीदवार के लिए अनिश्चितता और मनमानी की स्थिति पैदा कर देगा। लोकतंत्र में हमारा उद्देश्य चुनावों में मात्र चुनावी प्रक्रिया नहीं होता, एक अच्छी स्पर्धा, अलग अलग विचार के लोगों को, सिद्धांत के लोगों को मौका देना और चुनाव लड़ने के लिए सभी को समान अवसर देना और समान संसाधन उपलब्ध कराना, ये इस देश के संविधान में निहित है। ऐसे समय में ये एक बड़ा प्रश्न पैदा करता है कि आप
जब लोगों को चुनाव लड़ने ही नहीं देंगे, उनके फॉर्म कोई कारण से निरस्त किया जाएगा, तो किस तरीके से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा होगी, इसके संवैधानिक मूल्यों की रक्षा होगी। साथियों, जैसा कि अपन जानते हैं कि ये जो वोट का अधिकार है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और लोकतांत्रिक ताकत है। हम संसद में अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो विभिन्न विषयों पे वहां बात करते हैं। मीनाक्षी नटराजन जी को अगर आप व्यक्तिगत देखिए तो काफी साफ सफी छवि है, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता है, उनकी जिंदगी में, उनके आचरण में एक ईमानदारी है और स्वच्छता है। ऐसे व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखना अपने आप में भी एक अनैतिक कार्य है। ऐसे में हमारी कांग्रेस पार्टी साथियों, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ये बात उठाना चाहती है कि जिस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जिस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस देश में देश की जनता के साथ खड़ी हुई है। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि संविधान, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी निरंतर संघर्षरत रहेगी। लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं चलता, बल्कि निष्पक्ष चुनाव से चलता है। यही बात है जो हमें आपके बीच में करनी थी साथियों। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।